भाइयों 20 अगस्त 2025 की वो तारीख हर यूजर जानता होगा जो मनी गेमिंग एप्स पे, रियल मनी गेमिंग एप्स पे अपनी टीमें लगाता था और वहां पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता था, क्योंकि इसी दिन लोकसभा पे बिल आया था। और उस डेट को लेके, और उस डेट से अगर आप आज की डेट देखोगे तो लगभग 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक ना तो रियल मनी गेमिंग एप्स की वापसी हुई है, ना ही मनी कॉन्टेस्ट चालू हुए हैं। तो अब इसकी फ्यूचर को लेकर भी बड़ा शंका लोगों के मन में आ चुकी है। क्या ये कमबैक करेगा या फिर ये ऐसे ही खिसता रहेगा? क्या होने वाला है? गवर्नमेंट कब नोटिफाई करेगी इस बिल को? बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। साथ में एक प्रश्न ये भी है कि आईपीएल भी अब नजदीक है, क्या आईपीएल से पहले इसकी शुरुआत होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसका सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो वो आईपीएल ही है, और आईपीएल भी की भी डेट अब अनाउंस हो चुकी है। तो क्या कुछ चांसेस है या फिर भूल ही जाए? तो ये सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में 21 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके हियरिंग होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी बहुत बड़ा अपडेट है, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी देखनी है, क्योंकि काफी टाइम से भाइयों मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, बट आप लोगों के इतने मैसेज आए कि मुझे एक वीडियो बनाना जरूरी हो गया। तो पूरा अपडेट अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी देखनी है और लाइक सबसे पहले कर देना अगर आप मेरे फैन हो तो। अब देखिएगा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट, जहां पे मैं हर मैच की क्रिकेट रिलेटेड अपडेट, इंफॉर्मेशन, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट वगैरह सब देता हूं। तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट पे मैंने टॉप पे लिंक पिन किया हुआ है, बस क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। फ्री में ज्वाइन होता है, कोई चार्ज आपका लिया नहीं जाएगा। तो हर यूजर जुड़ जाना जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहता है क्रिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पे है। और साथ में अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, पक्का से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए एक एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, और वो एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स, क्योंकि वो एफयूआई रजिस्टर भी है, और वहां पे मेरे लिंक से अकाउंट सेटअप करने पर स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। ये सारे काम पक्का से कर लेना सब भाई, जरूर से। अब देखिएगा, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल्स को लेके हियरिंग हुई थी, तो जो जज थे सीजीआई सूर्यकांत सर, उन्होंने ये बोला था कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी 21 जनवरी को, और 21 जनवरी को इसके लिए एक 3 जज के अलग से पैनल बनाया जाएगा, क्योंकि उनको भी इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ मिस्टेक लगी थी। अब वो है या नहीं, वो एक जब हियरिंग स्टार्ट होगी तब ही पता लगेगा, पर तब उन्होंने ये जरूर बोला था कि इसको लेकर 3 जजों का ही पैनल बनना चाहिए। तो अब इस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब इससे पहले लास्ट हियरिंग हुई थी, तब गेमिंग कंपनी के वकीलों ने एक बात बोली थी जज साहब को कि देखिए सर, बहुत टाइम हो चुका है इस बिल को आए, और इतने टाइम में काफी कंपनियां जो रन कर रही है वो अपनी सैलरीज स्टाफ को कहां से देगी, कैसे रनिंग कॉस्ट बियर करेगी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस उनके लग रहे हैं। तो इसको लेके जो भी अपडेट है आप फटाफट से दीजिए। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि देखिए अभी तो डेट है नहीं, तो उन्होंने टेंटेटिव डेट 21 जनवरी को दी थी। बट अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 21 जनवरी को भी अभी हियरिंग होगी या नहीं होगी? क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अगर वेबसाइट पे अभी जाते हो तो वहां पे अभी भी आपको डेट दिखेगी कंप्यूटर जनरेटेड टेंटेटिव। तो अभी भी मामला डाउटफुल है, पर जिस तरीके का ये केस है, और भी केस इसके साथ मर्ज किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे इसी चीज को लेकर, तब सारे केस को 21 जनवरी को ही मर्ज कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि 21 जनवरी को इसको लेके हियरिंग होनी चाहिए, और एक अच्छी खासी हियरिंग होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सरकार, जो कि गवर्नमेंट जो इस बिल को लेके आई थी, उन्होंने बोला था कि 1 अक्टूबर से हम इसको लागू कर देंगे, और अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया है, इसको अभी तक लागू नहीं किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो कब से लागू होगा, इसको लेकर भी बात 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में उठेगी। साथ में कंपनी के वकील ये भी बोलेंगे कि अभी जितनी भी पेमेंट गेटवे कंपनियां हैं, उन्होंने यहां पे सर्विस देना बंद कर रखा है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कई फैंटेसी एप्स है जिसपे पेमेंट गेटवे अभी है नहीं, तो इस वजह से वहां पे मनी कॉन्टेस्ट बैन हो चुके हैं। और ड्रीम 11 वगैरह पे भी आप देखोगे तो फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट ही चल रहे हैं। तो वो इसको लेकर भी शायद आवाज उठाएंगे कि आप अगर इसको लागू नहीं कर रहे तो आप पेमेंट गेटवे सर्विस ही चालू कर दो। तो उसको लेकर भी यहां पे प्रश्न उठेगा। तो बहुत सारी चीजें
और बहुत सारी बातें 21 जनवरी को अगर हियरिंग होती है, मुझे लगता है होनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि जिस तरीके का ये केस है और 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, तो मुझे लगता है हियरिंग तो होनी चाहिए। अगर होती है तो उसको लेकर भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ने इस बिल पे बहुत सारी जो गेमिंग कंपनी है उन पे काफी सारे एलिगेशन भी लगाए थे, और वो एलिगेशन अगर प्रूव हो जाते हैं तो आप भूल ही जाओ कि ये इंडस्ट्री कमबैक करेगी। पर जिस तरीके से, भाई मैं भी इस इंडस्ट्री से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा है यहाँ पे जो रियल मनी गेमिंग एप्स है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्किल हो, या और भी एप्स हो, अगर उनका काम करने का तरीका देखोगे तो प्रॉपर रेगुलेशन के साथ ये काम करते थे। इनके यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी वगैरह होती थी, प्रॉपर बैंक चेन से यहाँ पे पैसा जाता था, प्रॉपर टीडीएस जीएसटी भी पे होता था। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर जो टेरर फंडिंग है, ये चीजें जो लगाए गए हैं, ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये चीज होती है। होती जरूर है बट वो चांस बेस्ड गेम में होती है, जैसे बैटिंग एप्स जो चलती है बाजार में, तो वहां पे ये चीजें सारी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रीम 11 माई 11 सर्किल, जिसको स्किल मानकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल ठहराया था पहले, तो कहीं ना कहीं इसका कमबैक मुझे लगता है हो सकता है। बट अगर गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि हमारे पास इसको लेकर बहुत सारे सबूत भी है, तो अगर वो सबूत इसको पेश कर देते हैं तो मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। पर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि भाइयों देखो, अगर इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया ना, तो आपको पता ही होगा, आप इस इंडिया में रहते हैं अभी इस टाइम पर, कितनी हजारों की संख्या में ऐप्स आ चुकी है। यहाँ पे 10 ऐप बैन कर दो, 10 ऐप नहीं खड़ी हो जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं यूजर फंसेगा और उनका पैसा और ज्यादा डूबेगा। तो मुझे लगता है पूरी तरीके से बैन तो बड़ा मुश्किल ही मुझे लग रहा है, इसमें कोई बीच का रास्ता ही निकलना चाहिए। पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यह है कि हियरिंग तो स्टार्ट हो, अभी तक तो हियरिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। 21 जनवरी को भी हो सकता है कि कोई आगे की डेट दे दी जाए, कह दिया जाए कि भाई 1 महीने बाद की डेट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर जैसे पहले हुआ था कि केस की डेट भी आ चुकी थी बट हियरिंग का नंबर ही नहीं आ पाया, तो वो भी एक बड़ा प्रश्न उठ सकता है। बट इसी बीच में गाइस कई चीजें इसके फेवर में भी आई, जैसे नजारा जो कंपनी है उसकी शेयर प्राइस भी आप देखोगे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी एक सिग्नल है। क्या पता इन्वेस्टर्स को पहले ही पता लग गया कि यहां से कुछ अच्छा कमबैक होने वाला है। पर जिस तरीके से अभी ड्रीम 11 पे फ्री टू प्ले गेम्स चल रहे हैं, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को बदला है और चीजें अभी चल रही है, तो वो उतनी अच्छी तो नहीं चल रही अगर आप गेमिंग कंपनी के फेवर्स में बात करोगे। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 21 जनवरी को मुझे लग रहा है हियरिंग इसको लेके होनी चाहिए, और बहुत हाई चांस है इसकी हियरिंग होने के। और रही बात कि आईपीएल से पहले क्या इंडस्ट्री कमबैक करेगा, देखिए इसकी संभावना तो बहुत ही कम है, आप कह सकते हैं ना के बराबर है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे टाइम फ्रेम चलता है ना, तो भाई ये केस बहुत लंबा चलने वाला है। अब हो सकता है अगर इसको पेमेंट गेटवे सर्विस चालू हो जाए या फिर कोर्ट इस पे स्टे दे दे, तो हो सकता है कि आईपीएल से पहले कमबैक कर जाए, पर चांसेस मुझे कम लग रहे। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर राय देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिंक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना।